ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदेद आपका ब्रिजेस अमेरिका के इस एपिसोड में। तो आज का जो मुद्दा है वो वही है जो थोड़े दिन पहले भी था, वो चल रहा है और शायद वो कुछ दिन और चलेगा, और वो है हिजाब। एक हिजाब और एक जो यूपी के रिजल्ट्स आए जिनमें हमको मालूम था कि क्या होगा और वही हुआ। तो पहले तो हिजाब पे बात करते हैं कि मैं देख रही हूँ कि लड़कियां बेचारी बड़ी तकलीफ में हैं, और मैं ये भी देख रही हूँ कि दोनों तरफ की जो लीडरशिप है, जो आरएसएस वगैरह की लीडरशिप है और जो हमारी मुस्लिम लीडरशिप है, वो दोनों का मुद्दा एक ही है, और वो है कि किसी तरह से अपनी लड़ाई लड़ना, और जो बीच में लोग फंसे हुए हैं उनको पूरी तरह इस्तेमाल करना। उसमें उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कोई ढील दी ताकि वो होली भी बन जाए और नमाज भी हो जाए। तो यही लोग हैं जो आपकी थोड़ी बहुत क़यादत करेंगे। जो बाकी के लोग हैं जो आपको मना कर रहे हैं कि होली का रंग न देखना और दिवाली पर एक दिया मत जलाना, और ये जो है अभी जैसे थोड़े दिन हुए ये जो हैं जमीयत उलमा हिंद के जो सरबराह हैं अरशद मदनी साहब, उन्होंने एक मस्जिद में कहा कि भाई जब वो बच्चे थे तो वो मोमबत्ती जलाया करते थे अपने घर में। तो मैंने देखा कि बाकी के लोग जो क़यादत चाहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमान की, वो चिरागपा हो गए, गुस्सा आ गया, और ये भाई ये क्या और वो क्या। तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में हम रहते हैं, क्या हम हिंदुस्तान के कल्चर से अलग रह सकते हैं? और क्या किसी फेस्टिवल में, किसी में उसमें हिस्सा लेने से क्या हमारा मजहब बदल जाता है, हमारा दीन बदल जाता है? तो मेरे ख्याल में जो लोग हैं, वैसे कुछ लोग हैं जो बड़ी उनको गुस्सा इस बात का कि भाई उन्होंने ये बात क्यों कही। तो मैं कुछ बता देना चाहती हूँ, कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं 40 साल पहले, 50 साल पहले हिंदुस्तान में थी, भारत में, और वहीं पर स्कूल गई, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई वहीं पर। और हम जब बच्चे थे तो हमको 4 दिन का इंतज़ार रहता था साल में, ईद, बकरीद, होली और दिवाली। ये 4 दिन जो है हमारे बड़े अच्छे गुजरते थे और हमें इनका इंतज़ार रहता था। बल्कि मेरी वालदा जो नमाज और रोज़े की पाबंद थी, वो दिवाली वाले दिन कहती थी कि अरे भाई गेट के ऊपर कुछ दिए लगा दो और कुछ मोमबत्तियां जला दो, वरना लोग समझेंगे कि हमारे यहाँ मातम हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा है। और होली वाले दिन भी वो यही कहती थी कि अरे तुम क्या ये ऐसी शक्लें लेकर फिर रही हो, जाकर के थोड़ा सा रंग लगाओ, ज़रा होली खेलो। तो ये मेरी वालदा जो कि उसकी नमाज और रोज़े की पाबंद थी, क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो बात जो कल्चर की हो रही है, तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारी जो मजहबी क़यादत करते हैं लोग, उन्होंने वो रोज़ा नमाज के पाबंद हैं और कुरान शरीफ और सुन्ना पढ़ा होगा उन्होंने सब, मगर मेरे ख्याल में सोशियोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का, इक़्तिसादियात का लेसन उनको नहीं मिला है। तो मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहती हूँ कि हम जिस कल्चर में रहते हैं उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते, और उसकी बहुत सी चीज़ें हम सोचे समझे बगैर ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारे एक इलाकाई कल्चर जो होता है उसका एक हिस्सा होते हैं। जैसे कि केरला में जो मुसलमान हैं, अगर आपको शायद पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया के हैं, केरला के जो मुसलमान हैं, वो मुसलमान औरत की जब शादी होती है तो वो शादी कंप्लीट नहीं होती जब तक कि वो मांग में सिंदूर ना लगा ले और गले में मंगलसूत्र ना पहने। तो केरला और तमिलनाडु की मुसलमान औरतें ये सब करती हैं, और हैदराबाद की भी मुसलमान औरतें जब शादी होती है तो उनको मंगलसूत्र पहनाया जाता है। और बंगाल की मुसलमान औरतें भी, उनकी शादी कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती मुकम्मल, जब तक कि वो सिंदूर और वो न लगा लें। उसी तरह पंजाब में जो हिंदू लड़कियां, औरतें हैं, वो पंजाब और हरियाणा की अपने ससुराल के जो मर्द हैं उनसे वो पर्दा करती हैं, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया के हैं और वो उस इन्फ्लुएंस में थी, मुस्लिम इन्फ्लुएंस में रही काफ़ी अरसा, मुग़लों के ज़माने में शायद, तो वो पर्दा करती हैं। तो वो एक कल्चर का हिस्सा है, हालांकि उनके पर्दे का कोई तसव्वुर नहीं है।
दूसरी बात ये कि जो आपके यहाँ की, आप ही के यहाँ की औरतें जब शादी करके जाती हैं या शादी करके आती हैं आपके घरों में, तो वो लाल रंग का जोड़ा पहनती है जो दुल्हनों को पहनाया जाता है। मगर ये बड़ी लोकल चीज है और ये हमने अपने जो लोकल कल्चर है वहां से लिया है। क्योंकि अगर आप आलम इस्लाम में देखें तो सफेद रंग पहनती है जो दुल्हनें होती हैं, वो सफेद रंग पहनती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सफेद रंग जो है वो पाकीज़गी से उसका ताल्लुक होता है। मगर हिंदुस्तान में सफेद रंग जो है वो बेवगी का था, उससे कनेक्शन है। तो लाल रंग का जोड़ा पहनती है जो कि टोटली नॉन इस्लामिक है। ये सब चीजें जो हैं ये कल्चर का एक हिस्सा है। तो अगर उन साहब ने कहा है, मदनी साहब ने, कि भाई वो जलाया करते थे, तो उसमें क्या है? हम लोग जलाते थे तो हम क्या, किसी हमारा मजहब खत्म हो गया क्या? हमारे यहाँ जलता था। हम जिस स्कूल और कॉलेज में 50 साल पहले हम जिस स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े हैं, वहां पर हमारे साथ हर तरह के लोग होते थे। बल्कि मेरा कम से कम तजुर्बा ये है कि मेरे साथ सिर्फ मैं एक वाहिद मुसलमान औरत लड़की होती थी, स्टूडेंट, और हम लोग बड़े मोहब्बत से, बड़े खुलूस से एक प्लेट में खाना खाया करते थे दूसरों के साथ। और हमें कभी भी इस बात का वो नहीं हुआ कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये आज का है, ये आज का मसला है और दोनों तरफ से हो रहा है। तो जो आरएसएस के और बीजेपी के लोग कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनके समझ में आ रहा है। वो संविधान चेंज करना चाहते हैं, वो हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते हैं, उनका तो समझ में आ रहा है। मगर जो हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे मजहबी रहनुमा, उनकी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनको किस किस्म की तकलीफ है इससे। और आज जो हिजाब का सिलसिला चला है, उससे बड़ी तकलीफ वाली बात है। उन बच्चियों पर, उनके खानदानों पे बड़ी तकलीफ है और वो बड़ी तकलीफ में है। मगर इन लोगों के पास, जो इनकी क़यादत कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है उनको देने को, सिवाय इसके कि हिजाब मत छोड़ना, अल्लाह की राह मत छोड़ना, ये ना करना, वो ना करना। और जब उनके घर में या उनका हिजाब खींचा जाए या उनके घर में लोग पहुंच जाए बजरंग दल के और उनके साथ बदतमीजी करें, तो फिर क्या करना चाहिए, उस पर ये खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। मैं अपनी मुसलमान बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, ये इस्लाम की बात नहीं है, हिजाब का ताल्लुक इसमें इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त बात जो है वो आरएसएस का एजेंडा है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं आप सब जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका और जो हमारे इस समाज के कुछ सियासी और मजहबी पहलू हैं, जो लोग हैं जो क़यादत चाहते हैं, जो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका भी लुक़मा न बने। वो सब दोनों साइड अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, उनका लुक़मा न बने। अगर बात हिजाब या किताब पर आकर अटक जाती है तो किताब को चूज करिएगा। किताब से मेरी मुराद कुरान शरीफ नहीं है, वो आपसे कोई ले नहीं सकता, वो आपकी है, आपके घर में है, आपके दिल में है, वो कोई नहीं ले सकता। मगर किताब से मेरी मुराद है तालीम, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसको मत छोड़िएगा। अगर आपने ये छोड़ दी तो आने वाली पीढ़ी आप पर लानत भेजेगी। अगर बात अटक जाती है हिजाब और किताब पे, तो किताब को चुनिएगा। और जो लोग जिन्होंने वो कहा है कि भाई आप सब मिलके, कुछ मजहबी रहनुमा हैं जिन्होंने कहा है कि भाई हालात बहुत ख़राब हैं, तो आप मिल के बैठें, कोई 500-600 लोग, और मिल के 700 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें और 500 दफ़ा लाहौल पढ़ें और 300 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और 600 दफ़ा फूंक दें, सब ठीक हो जाएगा। उनसे मैं कहना चाहूँगी कि इन लोगों को वरगलाने के बजाय आप वो वजीफ़े पढ़ के, जो मुस्लिम समाज है 72 फ़िरक़ों में बटा हुआ है और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उनको एक जगह जमा करें। फिर हम मानेंगे कि आपकी जो बात है उसमें कुछ बात है, उसमें कुछ वजन है। बल्कि मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारे घर में कुछ लोग आए, तो मैं उस ज़माने में हायर सेकेंडरी में थी, कुछ 17 साल की हो गई थी मैं, और उन्होंने आके कहा, आपकी इतनी जवान बेटी और आप इसको पढ़ा रहे हैं।
अरे भाई इसका रिश्ता करिए, कहीं हुआ? तो हमने कहा नहीं, अभी तो ये बीए करेगी, हो सकता है एमए भी करे। तो उन्होंने अपना सर पीट लिया, ये हमारे बुजुर्ग थे, तो उन्होंने सर पीट लिया। उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं आप, इसका कहीं रिश्ता कराएं, कुछ करें। तो मेरी वालदा जो है परेशान हो गई उनके जाने के बाद कि भाई कुछ करना चाहिए। तो मेरे वालिद जो है बहुत ही खुले दिल के आदमी थे, खुले दिमाग के आदमी थे। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि आज के बाद हमारे घर में कोई दाढ़ी वाला नहीं आएगा। और उन्होंने मेरी वालदा को धमकी दी कि अगर कोई दाढ़ी वाला आया इस घर में और उसने आ करके हमको बताया कि हमें क्या करना चाहिए अपनी बेटियों के साथ, तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा। और उस दिन के बाद से हमारे घर दाढ़ी वाले को बता ही दिया था कि भाई यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो लोग आपको मजहबी क़यादत दे रहे हैं कि ये करो और वो करो, और इनके पास कुछ नहीं है कहने को, अपने आप को कैसे बचाओ, अपने आप को कैसे बचाओ आज की जिंदगी में, आज की दौर में जो हिंदुस्तान के मुसलमान की गर्दन पर तलवार लटक रही है, सिवाय इसके कि जो हुजूर की जो बातें थी, जो सुनना था उसको फॉलो करो बस, और ये करो और वो करो। और उनके पास कोई बात नहीं है सही बात कहने को कि आप ये कर लें। और यही जिन्होंने मजहबी क़यादत अपने हाथ में ले ली है और हमको अपनी तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि भाई ये जो सियासी लीडर थे जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, आप इनके साथ घुल मिल रहे थे, आपको पता नहीं था? सारी दुनिया को मालूम था कि ये लोग बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं बताया अपने लोगों को कि इनके लिए वोट मत करना? क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि आप सबका इनके साथ मिलके सबका पिछली गली से, पिछले दरवाजे से सत्ता के साथ, ताकत के साथ तालमेल होता है, और पैसा और सियासत और पावर सबके साथ आपका तालमेल होता है। ऊपर से आप कहते हैं, आपको कहना चाहिए था कि आप इनको वोट न दें। आपको पता है, ये देखें, ये नंबर्स देखें आप, जो अवैसी साहब ने किस तरह से मुसलमान का वोट काट के बीजेपी को जिताया। और लोग कहते हैं मायावती ने भी यही किया, मगर मायावती तो खुल के सामने है ना। मायावती के बारे में तो मशहूर है कि उनका तालमेल जो है ब्राह्मण के साथ है और बीजेपी के साथ है। ये हमको अपना बना के अपने आप को हमारा रहबर, हमारा सियासी लीडर बता के इन्होंने वोट लिए हैं। और हर जगह 100 में से 99 जगह इनके ये जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त हो गई है, मगर काम इन्होंने कर दिया। ये देखें कितने वोट इन्होंने काट लिए हैं। आप सियासत एक अखबार निकलता है हैदराबाद से, उनकी वेबसाइट पे जाएं और वो आपको बताएंगे कि कोई 70-80 वोट सीटें इन्होंने काट के और उनको दे दी, बीजेपी की तरफ कर दी। इनके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। इनके बारे में इन लोगों ने कोई आपको आगाह नहीं किया कि नहीं देना, सिर्फ एक पार्टी को देना है, किसी भी एक पार्टी को। आप कह देते, लोग देते, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, मगर आप चुप रहे। आपने पूरी मदद की इनको। और आपकी जब दोनों की तस्वीरें आती हैं तो पता लग जाता है कि भाई आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इनके बारे में हर पॉलिटिकल एनालिस्ट ने एक ही बात कही है कि ये बीजेपी की बी टीम है। ज़बान खल्क़ को नक्कारा खुदा समझो। और फिर इन्होंने क्या किया? वही किया इन्होंने जिसका हम सबको इल्म था, हमें मालूम था, मगर हमारे पास आवाज़ नहीं थी, हम लोगों को बता नहीं सकते थे। आपके पास आवाज़ थी, आपने नहीं बताया। और इन्होंने क्या किया? पता नहीं कितने 100 करोड़ इनके अकाउंट में आ गए होंगे, मगर मुसलमानों के साथ इन्होंने क्या किया? इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड डे। और हमारे मजहबी रहनुमा जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को होली और दिवाली मनाने से मना करते हैं, उनके लिए हमारे खूबसूरत भारत की एक झलक। ये आचार्य प्रमोद कृष्णन है जो साधु हैं और जो हुजूर की शान में एक नात गा रहे हैं। इसके सुनने के बाद हो सकता है कि एक रोशनी की किरण इनके तारीक दिल में उजागर हो। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का
खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। वाह वाह वाह। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। मेरे दोस्त, जो गंदगी फेंकने वालों का हाल जानने उनके घर चले जाया करते थे। कैसे कोई कह सकता है कि नफरत का नाम इस्लाम है? कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। और अब मैं जो कह के जा रहा हूं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मुझे जाना है मेरे दोस्तों। लेकिन आपकी मोहब्बतों को मैं अपने दिल में बसा के जाना चाहता हूं और अपनी मोहब्बत को आपके दिल में छोड़ के जाना चाहता हूं। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्हा। रसूल अल्लाह 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 रसूल अल्लाह। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।